एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैलून सीक्रेट बाय प्रीति में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए डायमंड फेशियल का वीडियो लेके आ रही हूँ। आज मैं करने वाली हूँ वीएलसीसी का डायमंड फेशियल। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लिनजिंग यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा क्लिनजिंग हाथ पे निकाला हुआ है। अब मैं क्लाइंट के फेस पे लगाऊंगी। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को हमेशा फेस पे लगाना चाहिए और वाटर के साथ गले से स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट फेस पे नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग लगाएंगे क्लिनजिंग और स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करना। क्लिनजिंग में आप लोगों को पता है कि प्रेशर पॉइंट नहीं दिया जाता है, इसमें केवल और केवल ऐसे ही मसाज किया जाता है सर्कुलर मोशन में। नॉर्मल प्रेशर के साथ में मसाज कर रही हूँ। नॉर्मल प्रेशर ही आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत कम प्रेशर नहीं यूज़ करना है। बहुत सारे लोग टाइट हाथ से करते हैं तो भी कंफर्टेबल नहीं रहता। बहुत लूज़ हाथ से बहुत हल्के हल्के करेंगे तो केवल आप उस स्किन के ऊपर की लेयर में काम कर पाएंगे, अंदर की लेयर में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका प्रेशर हमेशा मीडियम होना चाहिए क्लिनजिंग में। तो क्लिनजिंग को हमेशा 3 से 4 मिनट ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया जाता है। तो मैं ये कर रही हूँ वीएलसीसी का क्लिनजिंग। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट सर्कुलर मोशन में ऐसे ही मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद इसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्क्रब। इसको वाइप ऑफ करने के बाद आप लोग भी ऐसे ही करें, इसी मेथड से करेंगे तो आपके फेस में भी बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। चाहे आप घर पे कर रहे हो, चाहे आप पार्लर पे कर रहे हो, अगर करने का एक तरीका होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चाहे आप 1000 रुपये की किट खरीद करके ले आओ, लेकिन अगर आपके करने का कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरीके से मतलब सही तरीके से अगर आपने नहीं किया है तो उसका कोई भी ग्लो नहीं आएगा। प्रेशर का और हाथ के मूवमेंट का सबका सब कुछ बहुत ही मैटर करता है फेशियल में ग्लो लाने के लिए। इसलिए आपका अगर सब कुछ इक्वल रहेगा तभी फेशियल में ग्लो आएगा। अगर आप 1000 की भी किट ले आओगे और आपका प्रेशर सही नहीं है, आपका मूवमेंट सही नहीं है, तो फिर कोई भी मतलब नहीं है आपका फेशियल का। और या तो फिर आपका मूवमेंट सही है और आपकी किट अच्छी नहीं है तो भी कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए सब चीज़ ही सही होना चाहिए तभी फेशियल में अच्छा ग्लो आता है। तो मैं अब कर चुकी हूँ क्लिनजिंग। इसके बाद मैं करूँगी स्क्रब। स्क्रब को भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं करना है। इसको भी आपको हाथ पे मीडियम लेना होता है, ना आप बहुत ज़्यादा लीजिए ना कम लीजिए। ये देखिए, ये वीएलसीसी की किट है डायमंड फेशियल की। इसका 2nd नंबर स्क्रब है। इसका स्क्रब जेल फॉर्म में होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के। बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब है, बहुत हार्ड स्क्रब नहीं है ये। तो जिनकी अगर नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है उनके लिए ये फेशियल ज़्यादा बेटर है। बहुत ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके में थोड़ा ये बहुत ही महीन महीन से पार्टिकल्स है स्क्रब के। तो अब मैं इसको भी उसी प्रोसेस में करूँगी। एकदम जेल फॉर्म में है और एकदम छोटे छोटे से स्पार्कल टाइप के भी हैं इस स्क्रब में। तो इसको भी मैं ऐसे ही सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए करूँगी। इसका भी कोई चेंज प्रोसेस नहीं है, जैसे आपको क्लिनजिंग करना है वैसे ही। प्रेशर भी मीडियम होना चाहिए और आपका हैंड का भी मीडियम होना चाहिए। दोनों ही चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, तभी स्क्रबिंग करने में भी मज़ा आता है। अगर आप बहुत टाइट हाथ से भी स्क्रबिंग कर दोगे तो क्लाइंट की स्किन छिलने का डर रहता है और उन्हें अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखें। स्क्रब में और क्लिनजिंग हमें हमेशा वाटर के साथ में करनी चाहिए। बहुत ड्राई नहीं करना चाहिए। हमेशा वाटर के साथ आपको लेके क्लिनजिंग और स्क्रबिंग दोनों में हाथ का मूवमेंट। आपका हाथ तभी चलेगा जब पानी रहेगा। पानी के प्रेशर के से आप पानी से आप प्रेशर लगाओ नॉर्मल करके। तो आप इसमें 2 बार 3 बार जितना आपको ज़रूरत पड़े उतनी बार आप पानी ले सकते हो। अब मेरा स्क्रबिंग हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अब मैं दे रही हूँ स्टीम। तो आप देख सकते हैं मेरा ये छोटू सा स्टीमर, इससे मैं अच्छे से पूरे फेस में घुमा के स्टीम दूँगी। तो मेन मेरा एरिया होता है नोज़ पे स्टीम देने का, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, तो इन्हें अच्छे से रिमूव करने के लिए स्टीम देना बहुत ज़रूरी होता है। और पूरे फेस पे भी मुझे सही लगता है देना, क्योंकि इससे थोड़ा पोर्स ओपन हो जाते हैं, ताकि हम जेल और क्रीम जब इसके बाद यूज़ करें तो उसे हम स्किन के अंदर ऑब्ज़र्व करा सकें। तो इसलिए आप भी स्टीम दीजिए।
तो मैंने स्टीम अब लगभग मेरी स्टीम कंप्लीट ही हो गई है। स्टीम भी अलग अलग स्किन में अलग अलग तरीके से दी जाती है, तो स्किन के अकॉर्डिंग ही स्टीम दी जाती है। तो अब मैं रिमूव कर रही हूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। मेरी इस क्लाइंट के बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं थे। इनका फेस लगभग नोज़ के पास एकदम क्लीन था। ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों के वाइट हेड्स होते हैं और ऑयली स्किन वालों के ब्लैक हेड्स होते हैं। तो फिर भी मैं हो या ना हो एक बार ज़रूर देखती हूँ कि कहीं भी साइड में कोई डेड स्किन हो तो वो भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन लिप के नीचे इनके वाइट हेड्स थे। तो यहाँ पर तो मैंने अच्छे से किया था, पर यहाँ नहीं आया। मैंने लिप्स के नीचे किया तो यहाँ पर थोड़े बहुत इनके थे। मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब पूरे फेस को स्क्रबिंग के बाद अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। मैं 2 बार 3 बार पूरे में मूव कर करके, क्योंकि स्क्रब के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं रिमूव होते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं यूज़ करूँगी जेल। VLCC डायमंड जेल में नहीं था, इसमें डायरेक्ट क्रीम थी, तो ये मैंने क्रीम ले लिया है। इसका 3rd स्टेप क्रीम ही है, जेल नहीं है इसमें। जेल 4th नंबर पे है। तो इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो जेल होगा। ये क्रीम है। हल्का सा एक बार पानी लिया और गले से स्टार्ट कर दिया। कभी भी डायरेक्ट फेस पे हाथ नहीं लगाएंगे क्लाइंट के। अब अच्छे से मसाज करते हुए इस क्रीम को हमें स्किन में ऑब्ज़र्व करा देना है। और जितना प्रेशर पॉइंट इसमें क्रीम में मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यूज़ करती हूँ क्लिनजिंग और स्क्रब से, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा इसमें अच्छे से प्रेशर लगाएं, ताकि क्रीम हमारी स्किन के अंदर ऑब्ज़र्व हो, तभी वो निखार उभर के आता है चेहरे पे। तो ये मैं कर रही हूँ अच्छे से मसाज इनकी। हमेशा क्लाइंट को कंफर्टेबल जगह पे रखें। ये नहीं कि उनको गले के नीचे थोड़ा चुभन हो रही है, क्लचर दब रहा है। हमेशा कंफर्टेबल क्लाइंट को होने दें। बीच बीच में पूछते रहें कि मैम कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सही लग रहा है, क्योंकि क्लाइंट का रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मेरी क्रीम लगभग ऑब्ज़र्व हो गई है मसाज करते करते। अब मैं प्रेशर पॉइंट दूंगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी जेल, क्योंकि इसमें 4th स्टेप जेल है VLCC का, तो जेल यूज़ करूंगी। मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रीम ऑब्ज़र्व कराने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्किन के अंदर क्रीम ऑब्ज़र्व हो जाती है, उसके बाद जो ग्लो आता है उसका तो अलग ही रिज़ल्ट होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। और VLCC में डायमंड, गोल्ड, मैं सारी ही फेशियल्स अपने पार्लर में करती हूँ। तो ये मैं कह रही हूँ डायमंड फेशियल। आप देख सकते हैं मेरे स्टेप्स। आप इसको 4-6 बार ट्राई करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा आपको ये स्टेप आने में। तो आप मेरे वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये मैं दे रही हूँ प्रेशर पॉइंट। अब आपने मेरी वीडियो में मुझे प्रेशर पॉइंट देते हुए देखा ही होगा। मैं हमेशा 5-6 जगह पे प्रेशर पॉइंट देती हूँ। एक लिप्स के नीचे, एक लिप्स के बीच में, नोज़ के साइड में, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं बीच में वहाँ फोरहेड पे, फिर साइड में आइज़ के कॉर्नर्स पे, और फिर ईयर के पीछे। इतने सारे हमें देने होते हैं। ये देखिए, अब इसमें 4th नंबर पे है जेल। अब मैं इसको भी लगा के बहुत अच्छे से मसाज करूँगी। जिन लोगों को भी अभी नया सीखा है, जिन्हें स्टेप्स नहीं पता हैं, वो बहुत अच्छे से इसमें देख के समझ सकते हैं कि इस क्या चीज़ के बाद क्या चीज़ें होती हैं। हमेशा नॉर्मल प्रोसेस होता है कि क्लिंजर करना है, स्क्रब करना है, क्रीम जेल करना है, फिर क्रीम करना है, अनपैक करना है। लेकिन इसमें पहले क्रीम है, फिर जेल है, फिर पैक है। क्लिंजर स्क्रब तो सही है, लेकिन उसके बाद है। लेकिन फिर भी मुझे ये फेशियल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड सा फेशियल है। आप मेरे क्लाइंट के फेस में अभी ही ग्लो देख रहे हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है, कितने अच्छे से इनके फेस क्लीन हो गया है। और ये भी लास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, बोल रही थी कि मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है। तो अगर आप लोग भी VLCC के डायमंड फेशियल करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो कोई भी बहुत ही अच्छा है। आप बिना सोचे समझे इसको ले लीजिए। लेकिन हाँ, जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उनके ऊपर ये फेशियल नहीं जाएगा।
तो स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल होता है। जैसे कि मैं अपने वीडियो में हमेशा आपसे बोलती आई हूँ कि फेशियल हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है। कोई भी फेशियल किसी भी स्किन पे सूट नहीं करता है। मान लीजिए आपने कर भी दिया तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ बात करते करते हो गया है हमारा जेल भी ऑब्ज़र्व। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से इनके मसाज करूँगी ताकि एकदम अच्छे से स्किन की लेयर में ऑब्ज़र्व हो जाए, क्लाइंट रिलैक्स हो जाए। तो अब हमेशा ऊपर की ओर ही मसाज करें, कभी भी नीचे की ओर हाथ को नीचे की ओर ना ले आएँ। हमेशा ऊपर की ओर ही हाथ करते हुए मसाज करें। कोई भी स्टेप्स आपका नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, हर स्टेप आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। यहाँ मैं दे रही हूँ प्रेशर पॉइंट। बस राउंड राउंड करते हुए आपको डैप करना है, राउंड राउंड करते हुए, और भी कुछ भी नहीं करना है। प्रेशर पॉइंट से क्लाइंट बहुत ही रिलैक्स होते हैं। कभी कभी तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि क्या ऐसे किया है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको फिर से करिए। तो उनका जो फेवरेट स्टेप हो अगर वो आपको बोलते हैं तो आप उनको बहुत बार वो चीज़ करिए, क्योंकि आप काम क्लाइंट के अकॉर्डिंग करेंगे तभी आपका काम चल पाएगा। आपके अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा। जब क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होंगे तब आपका काम आगे बढ़ पाएगा। तो हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना सीखिए। अब मैं ले रही हूँ इसमें VLCC का पैक। इसका पैक भी जेल फॉर्म में ही था, एकदम ट्रांसपेरेंट सा। मैंने ब्रश से इसको अप्लाई कर दिया, जो कि फेस पे समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फेशियल, मेरी क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। अब मैं इनका पैक अप्लाई कर चुकी हूँ पूरी तरीके से। अब मैं दूंगी थोड़ी बहुत हेड मसाज, और मैंने इनको बैक मसाज भी दी थी, लेकिन मैं सारी चीज़ें कैमरे के सामने आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए सिर्फ हेड मसाज ही दिखाती हूँ। मेरी हेड मसाज से भी क्लाइंट्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत पसंद आती है उन्हें। हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ में फेशियल भी कर रहे थे। तो क्लाइंट से एक जो पर्सनल अटैचमेंट होता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, भाई मुझे पैसे की नीड है वो दे रही हैं, उन्हें फेशियल करवाना है वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो दिल का हार्ट का जो अटैचमेंट होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे मेरा फेशियल हो चुका है, मैंने पैक भी रिमूव कर दिया है। अब मैंने लगाया मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट की स्किन कितना अच्छा ग्लो कर रही है। तो आप लोग भी अगर इसी मेथड से करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा फेशियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।